Yeah. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले वीक में। मंडे यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है, तो हमें जो ओपनिंग होगा हमारा वो ट्यूसडे होने वाला है और ट्यूसडे हमारा फिन निफ्टी एक्सपायरी रहेगा, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। और अभी इस जिस लेवल पे है हम यहाँ पे एक हाई अलर्ट भी है, जो हम आगे हम समझेंगे कि क्यों वहाँ पे हाई अलर्ट है, कि हमें वहाँ पे ध्यान में क्या रखना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा लेवल आ चुका है कि यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट अगर आपने बुक नहीं किया तो आपको वहाँ पे पॉसिबल है कि नीचे डीप में भी यहाँ पे एग्जिट करना पड़े, और कौन से लेवल के बाद में सस्टेन करता है तो आपका प्रॉफिट जो अभी होल्ड कर रहे हो उसको आप और भी यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोनों इंडेक्स में अगर देखते हो तो आपका यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है 8.82% निफ्टी में बढ़ा हुआ है एंड 7.75% हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लास्ट के जो यहाँ पे आधा घंटा में काफ़ी अच्छा सा मूव आया था, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट एंड निफ्टी ने करीबन 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला था। जो मेरा ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, कि जब सुबह ही शेयर किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल रह सकता है, तो निफ्टी में हमारा ये था कि इसके ऊपर गया तो ये लेवल आ सकता है, ये पहला रेजिस्टेंस था, ये सेकंड वाला था। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में एक डीप लगाया, वापस हमने सपोर्ट लिया, धीरे धीरे करके मार्केट कंसोलिडेशन किया। आज पुट में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे अन्वय जो प्रीमियम था वो डीके हो रहा था, और उसके बाद में यहाँ पे एक मूव आया, या ऐसा मूव आता है वो फेक मूव आता है, यहाँ पे दिखाता है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है। यहाँ से भी आया, फिर वहाँ से एकदम से इसने देखेंगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल जो यहाँ पे 5 मिनट का बना था, लो था इसका 985 और हाई था इसका 1848, यानी कि ये 65 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक कैंडल का ही मूव देखने को मिला था। फिर उसने बैक टू बैक, और ये जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली वहाँ जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर हमको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड था आज, जो 42,941। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 बार इसने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन एग्जैक्टली, और डॉट टू वहाँ पे जाके ही इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और वापस यहाँ पे हमने इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ये अगर ज़्यादातर देखेंगे तो ये जो पैटर्न रहता है एक बेरिश पैटर्न रहता है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा लंबा और चलता तो यहाँ से पॉसिबल है कि वापस हम यहाँ पे 43,136 तक आ सकते थे। तो हमें अभी इसको सबको क्लियर कर देना है यहाँ पे, और क्लियर चार्ट में ही हम समझेंगे कि इसको हमें कैसे ट्रेड करना है। दूसरा अच्छा ट्रेड मैंने आपको बताया था रेंज ब्रेकआउट ट्रेड, तो वो SRF था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन लिया और फिर ब्रेकआउट दिया। इसमें भी मुझे कॉल में काफ़ी अच्छा सा पैसा बना था। अदानी का भी अच्छा ट्रेड मिला था। अदानी भी अगर देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर है हमें यहाँ पे बाय ऑन डीप देखना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन का एक यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया। ये जो जोन है मैं आपको डेली चार्ट में भी दिखाता हूँ, आपको वहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है और किसके बाद में हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। इसको मैं 1 डे कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको भी मैं अनहाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये जो जोन है जो मैं आपके साथ शेयर किया था, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट ये बड़ा वाला बॉक्स बना था, उसके अंदर ये छोटा वाला टाइम फ्रेम का बॉक्स बना हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आपको यहाँ पे 2150 से लेके 2200 तक जा सकता है। और इसमें कंटिन्यू हमें यहाँ पे अगर रिजल्ट भी अच्छा मिल गया, इसका रिजल्ट है यहाँ पे 3 में वेडनेसडे को, तो इसका रिजल्ट भी अगर अच्छा आ गया तो आप यहाँ तक भी जा सकते हो। दूर है लेवल पर जा सकते हैं, पर मेरा टारगेट पहला अभी 2200 तक का है। रिजल्ट में अगर कोई भी ख़राब न्यूज़ आया और वापस आप यहाँ पे ये जो आज का मूव का जो लो है जो है 1857, तो 1854 के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। फिर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 1560 का। तो दोनों साइड काफ़ी अच्छा सा मूव मिल सकता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है इसमें। अब हम डेली चार्ट देख लेते हैं इसमें कि कैसे ट्रेड करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे निफ्टी का है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब चीज़, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हमें मिल गया है अभी क्लियर चार्ट। तो ये जब तक कि हम इसके ऊपर है हमें यहाँ पे बाय में रहना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक इसका
अभी रेजिस्टेंस है, ये जो कैंडल है इसका हाई है 135। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 135 के ऊपर भी एक यहाँ पे जो है वो 202 है। अभी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस लेवल से इसने क्या है कंटिन्यू 5 दिन हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 135 के आसपास तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपको एटलीस्ट ये यहाँ तक तो लेके आएगी 17,920 तक का। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये 135 के आसपास कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, तो हम छोटा सा रिस्क लेके वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। फ्रेश आपका बाय अब करना है कब, 260 के ऊपर हमें फिर से एक नया यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा जो आपको वापस 18,900 तक लेके जा सकता है पर 260। तो 135 से 260 हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पैटर्न फिर आपका क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे है ऐसे, फिर इस हिसाब से। तो अगर हमारा ये पैटर्न हमें फॉलो करना है तो हमें एक यहाँ से रिट्रेसमेंट जरूरी है। तो हमारा जो गैप अप ओपन होगा इस लेवल के आसपास आएगा, एक रिट्रेसमेंट लेके हम वापस ऊपर की साइड जा सकते हैं। निफ्टी बैंक, इसने भी बैक टू बैक 3 डेज कैंडल हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। अब इसका ऊपर का हाई यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो यहाँ पे 604 के आसपास दिखाई दे रहा है। पर उसके पहले अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे 430 से लेके ये यहाँ पे 510, ये जोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर यहाँ पे आप गैप अप ओपन होते हो 430 के आसपास तो आप वहाँ पे एक बेरिश कैंडल ढूंढ के आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। आपको एटलीस्ट मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए वापस 43,078। ये आपके लिए एक यहाँ पे मेक और ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी छोड़ देते तो हमें याद रहेगा कि हमारा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे 78 कर देता हूँ। ओके तो ये यहाँ पे जोन है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल आएगा, इधर कोई भी बुलिश कैंडल बनता है तो हम फिर से बाय करेंगे। स्टॉक की बात करते हैं, एलटी जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। पर अभी भी यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिप मिलता है 2332 के आसपास फिर से ये होल्ड करता है तो आप बाय करना। 2390 और बाद में 2436 हमारा यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। ये एन पैटर्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सीमेंस, ये हमारा शॉर्ट के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया था। शूटिंग स्टार के बाद में दोजी कैंडल बना हुआ है तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये शूटिंग स्टार और दोजी के बाद में 3457 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग करोगे इसको, और फिर यहाँ पे आपका जो टारगेट होगा ये कैंडल के हाई के ऊपर होगा 3482 के ऊपर यहाँ पे आपका होना चाहिए। शॉर्ट के लिए सेम 3430 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। SRF जो हमने एक रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था, अब हम इसको एक मिनट में एक प्रीवियस वाला रख देता हूँ, ये छोटा वाला डिलीट करता हूँ। ओके तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये हमारा रेंज बन चुका है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमें ट्रेड करना है। एट द एंड हमारा टारगेट 2630 है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आज के हाई के ऊपर निकलता है हम फर्स्ट यहाँ फिर से हम लॉन्ग करेंगे। इसमें यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक और यहाँ पे कैंडल बन सकता है, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और फिर टारगेट हिट, यानी कि हमारा नेक्स्ट वीक तक का हमारा इसमें टारगेट आ जाना चाहिए। रिलायंस जो हमने बात किया था कि ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास है और यहाँ पे ये जो प्रीवियस इसने ओपन इक्वल टू हाई बनाया था वहाँ तक जाना चाहिए। आज का हाई है 2424, ये उस टाइम का हाई है यहाँ पे 24.95। अब क्या करेगा, अगर ये 2426 के ऊपर हम यहाँ पे सस्टेन कर गए तो काफ़ी अच्छा सा एक और हमको ट्रेड मिलेगा जो आपको लेके जाएगा यहाँ पे 2466 से लेके ये लेवल तक हम जा सकते हैं जो है 2492 के लिए। तो अभी यहाँ पे जो कैंडल है उसको हम कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूएशन चला तो आपका निफ्टी आपको वही आपको 18,260 के आसपास पहले लेके जाएगा। ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स अभी फ्यूचर है 120 माइनस दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे ध्यान में जो रखना है वो डॉलर इंडेक्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे फेड मीटिंग है नेक्स्ट वीक का
तो यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि यहाँ से बाउंस हो रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं यहाँ तक का 103.35 तक का। इसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको लेके जाएगा 105.90 तक का। यूएस बॉन्ड इल में भी यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है, ये एक इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा 3.90। और क्रूड ऑयल अब यहाँ पे इसने ये सपोर्ट लिया है, पर ऐसा कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है कि आप इसको सपोर्ट मान सको। जैसे कि यहाँ पे था, सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर इनगल्फ कर दिया तो हमें यहाँ पे फिर से नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। बाय तभी करना है जब हम यहाँ पे 83 के ऊपर सस्टेन करें। USD ना वो भी यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस दे सकता है। इंडिया विक्स और भी नीचे गया, आज भी 5%, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है लग नहीं रहा है बिलो 11 है, पर जी हमें यहाँ पे डेटा के हिसाब से बिलो 11 दिखाई दे रहा है। SGX निफ्टी 41 पॉइंट्स है। हमें अभी आज का दिन यहाँ पे डिस्काउंट करना है, क्योंकि फर्स्ट को तो काफ़ी सारे सभी जगह पे बंद ही रहेंगे मार्केट, तो कोई क्लू नहीं मिलेगा। सीधा हम आज का जो होगा वही हम वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे ट्यूसडे को, अनलेस एंड अनलेस कोई जो ग्लोबल न्यूज़ आ जाए तो ही, नहीं तो हम मार्केट के हिसाब से जो आज का क्लोजिंग होगा हम उसको यहाँ पे रिफ़र करके ओपन करेंगे। थीटा प्रीमियम बहुत कम है तो वहाँ पे आपको इतना कोई डीके भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे फिर निफ्टी का प्रीमियम जो चल रहा था 20-22 पॉइंट के आसपास ही चल रहा था। वापस चलते हैं हम इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लास्ट में जो हमारा 15 मिनट में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाते हैं और आज ये जो कैंडल है उसके लो के नीचे ही निकल जाते हैं 18,046, तो हम यहाँ पे एक अटेम्प्ट करेंगे 18,000 तक आने का। अगर इस यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब आपको शॉर्ट नहीं करना है जब तक हम 17,950 के ऊपर है। कोई भी डिप मिलता है आपको बाय करना है। अगर यहाँ पे कोई भी गैप डाउन हो जाता है कोई भी रीज़न से तो ये आपका बाय लेवल रहेगा। अगर आप देखेंगे तो लास्ट काफ़ी दिन से मार्केट ऊपर खुलता है नीचे आता है, और इस लेवल पे क्या लगता है रिटेल को कि अब यहाँ से रिवर्सल वो पुट में बैठते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। सिमिलर यहाँ पे भी है, तो हम ट्यूसडे भी यहाँ पे सोच सकते हैं। पर क्या होगा कि ट्यूसडे अगर पहले ही गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये सिनारियो नहीं रहेगा। उस टाइम आपका वापस यहाँ पे 18,000 तक आ सकता है। 135 के आसपास आपका आइडियल शॉट बनेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर की साइड हम चलने लगते हैं 18,090 को क्रॉस करता है, आप यहाँ पे बाय करोगे 18,135 के लिए टारगेट होगा। बैंक निफ्टी ये आपका ब्रेकआउट लेवल है जो हमने डिस्कस किया अभी। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो 43,230 से लेके 300 तक आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। 300 के ऊपर जब निकलता है तो 430 के बाद 510 एंड 600, ये तीन आपका टारगेट रहेगा ऊपर की साइड। नीचे ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है तो लो के नीचे निकलता है तो वापस हम 43,078 आएंगे। शॉर्ट आपका तभी बनेगा जब आप यहाँ पे ये लेवल के नीचे जाओगे। 800 काफ़ी दूर है पर यही लेवल है इसके नीचे ही, क्योंकि अब क्या होगा कि हर एक जगह पे सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ये पहला सपोर्ट हो गया, सेकंड आपको यहाँ पे 42,900 पे मिल गया, फिर नीचे आता है 935 आ गया, फिर यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस यहाँ पे सपोर्ट मिलता जाएगा। इससे अच्छा हम वेट करेंगे। इसके नीचे गया तो हम यहाँ पे वन वे वापस 42,430 भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखते हो तो 18,000 जो हमने कल भी देखा था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा वाई बना था, आज उसमें और यहाँ पे बढ़ गया है। यानी कि कल तो 10-12 लाख था, आज यहाँ पे और 83 लाख। यानी आज जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। तो कल अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये पहले एग्जिट होंगे, पर अभी के हिसाब से यहाँ पे लग नहीं रहा है। पर 18,050 का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 98% आज ही यहाँ पे बिल्डअप हुआ है और उनके पास स्टॉप लॉस के लिए बहुत जगह नहीं रहेगी, अनलेस उन्होंने शॉर्ट किया होगा जब मार्केट 17,900 था। कॉल में हर जगह अनवाइंडिंग हुआ है, हाईएस्ट ओआई अभी भी 18,000 है। तो जिन्होंने स्ट्रगल किया है अभी भी वो थीटा डीके के लिए वेट करके गए और कैरी करके गए। 18,090 के ऊपर निकलता है तो ये पहले एग्जिट करेंगे, जो आपको 135 5 या 10 मिनट में ही टारगेट आपका दिला देंगे। नीचे के लिए आपको जो ध्यान में रखना है
वो जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो रहेगा 18,000 का कॉल। अगर यहाँ पे फिर से यहाँ पे इंक्रीज होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, और ऊपर जाने के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो है 18,100 का पुट। यहाँ पे इंक्रीज होता है तो हम यहाँ पे फर्दर ऊपर जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का अगर डेटा देखते हो तो आपको 43,000, हमें कल भी अच्छा डेटा उसमें बिल्डअप था, आज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज भी यहाँ पे यही स्ट्राइक पे आपको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेडल बना हुआ है। अगर प्राइस के हिसाब से देखोगे तो अभी भी यहाँ पे वेरिएंस है, पर देखेंगे तो दोनों में ओआई अभी भी बिल्डअप हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, गैप अप हुआ तो वापस हम 43,000 जा सकते हैं, फ्लैट ओपन हुआ तो भी 43,078 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ओआई बना है। ध्यान में क्या रखना है, 43,200 का पुट 10 लाख है, ये अगर 20 लाख हो जाता है और ऑपोजिट 43,000 का जो ओआई है 32 लाख, उसमें से अगर 20 लाख हो जाता है तो आप 43,500 तक की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।